दोस्तों आज मैं आपसे एक बार फिर से अफ्रीका की एक कमाल कंट्री रवांडा के बारे में बात करूंगा, जिसको दोस्तों पूरी दुनिया इसके ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ रवांडा के नाम से जानती और पहचानती है। ईस्ट अफ्रीका में मौजूद इस खूबसूरत सी कंट्री की दोस्तों आज के दिन कैपिटल सिटी और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है किगाली। तो वहीं पूरे देश में बोली जाने वाली ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, फ्रेंच, किनारवांडा और सवाहिली। इसके अलावा ये पूरा देश खूबसूरती के मामले तो अच्छा है ही, लेकिन अगर पूरे देश के एरिया की बात करें तो इसका एरिया है 26,338 स्क्वायर किलोमीटर। और इस तरीके से एरिया के हिसाब से ये आज के दिन पूरी दुनिया का 144वां सबसे बड़ा देश बनता है। और पूरे देश के एरिया का दोस्तों 5.3% हिस्सा है सिर्फ पानी। देश की अगर टोटल आबादी की बात करें तो वो है 1,23,74,000 के आसपास। और आबादी के हिसाब से दोस्तों ये दुनिया का 76वां सबसे ज़्यादा बड़ा देश है आज के दिन। पॉपुलेशन डेंसिटी में दोस्तों आज के दिन यहाँ आपको पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 470 लोग देखने को मिल जाएंगे। यानी भीड़ भाड़ की समस्या देश में आपको काफ़ी देखने को मिल सकती है। डेवलपमेंट के मामले में, लाइफस्टाइल के मामले में ये काफ़ी ज़्यादा लो लेवल का देश, और इसका अंदाज़ा तो आप HDI का स्कोर देखकर ही लगा सकते हैं। आज के दिन रवांडा का HDI का लेटेस्ट स्कोर है 0.543 और ये आती है लो ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कंट्री के इंडेक्स में। और इनकी HDI की रैंकिंग पूरी दुनिया में है दोस्तों 160 नंबर पर। बात अगर थोड़ी करेंसी की करें तो आज के दिन रवांडा में चलने वाली करेंसी है रवांडन फ्रैंक, और आज के दिन एक रवांडन फ्रैंक इंडिया के करेंसी के सामने काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर देखने को मिलेगी। और इंडिया का 1 रुपया ही आज के दिन लगभग 14 रवांडन फ्रैंक के बराबर है। तो चलिए दोस्तों देर किस बात की, जानते हैं इस बेहद इंटरेस्टिंग सी लगने वाली कंट्री को। बिल्कुल अंदर से बिल्कुल डीप से वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहना, और कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न अभी से तैयार रखो। तकरीबन 1.25 करोड़ की आबादी वाले इस देश ने दोस्तों पिछले 1 दशक के दौरान सभी तरह के भेदभाव को समाप्त करने के बाद अच्छे तरीके से विकास करना शुरू कर दिया। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में, एक्सपर्ट्स का भी ऐसा ही दावा है कि अगले 20 सालों में ये तरक्की में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका होगा। और हाल ही में दोस्तों चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी रवांडा में भारी भरकम निवेश का वादा किया। इसके अलावा इंडिया भी दोस्तों सोच रहा है कि यहाँ अच्छा निवेश कर दिया जाए, और इंडिया ने ऑलरेडी ही दोस्तों यहाँ निवेश करना शुरू कर भी दिया है। यानी रवांडा के साथ इंडिया के संबंध आने वाले समय में थोड़े अच्छे होने वाले हैं। लेकिन अगर ये देश तरक्की कर ले तो इंडिया के लिए भी काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये हमारा पक्का दोस्त भी बन सकता है। हिस्ट्री में वैसे दोस्तों इस देश में लंबे समय तक गृह युद्ध चला, और आखिरकार 7 अप्रैल 1994 को रवांडा में नरसंहार के बाद बिगड़े हालातों पर काबू पाने आए अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिकों की हत्या कर दी गई। भले ही काफ़ी ज़्यादा करप्ट देश हो, तरक्की में ये काफ़ी पछड़ा देश हो, लेकिन सच बात ये भी है कि दोस्तों रवांडा पूरी तरह से प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर देश है, जिसके पूर्व में घास के मैदान और पश्चिम में आपको खूबसूरत ऊंची पहाड़ियाँ नजर आ जाएंगी। इस देश के उत्तर में युगांडा, पूर्व में तंजानिया, दक्षिण में बुरुंडी और पश्चिम में कॉन्गो गणराज्य जैसे देश देखने को मिलेंगे। यानी ये खुद तो गरीब है ही, लेकिन इसके पड़ोसी भी तरक्की में भी बेहद पीछे हैं और काफ़ी गरीब भी। गरीब भले ही ये देश बहुत ज़्यादा हो, लेकिन बात ये भी है कि यहाँ की संसद में लगभग 60% से भी ज़्यादा आपको महिलाएं ही नजर आएंगी। यानी देश को आगे बढ़ाने में महिलाएं तो पूरा सहयोग दे रही है, बस यहाँ के पुरुष ही थोड़ा पीछे हैं। और इस आंकड़े के साथ ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसके संसद में महिलाओं की संख्या भी पुरुषों से ज़्यादा है। इस तरह का आंकड़ा आपको दुनिया के किसी और देश में देखने को नहीं मिलता। कहा जाता है दोस्तों जिस जगह पर इंसानों का लाइफ अच्छी नहीं होती ना, जहाँ इंसान बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता, वहाँ पर दोस्तों जानवर बेहद ही ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं होती जिसके चलते जानवरों को परेशानी हो। जिसके चलते ही दोस्तों दुर्लभ प्रजाति के गोरिल्ला जो आज के दिन अफ्रीका के सिर्फ 3-4 देशों में ही पाए जाते हैं, उनमें से एक देश रवांडा भी है। और आज के दिन दोस्तों बेहद ही ज़्यादा दुर्लभ प्रजाति की गोरिल्ला आपको अफ्रीका में सिर्फ युगांडा, कांगो और रवांडा में ही देखने को मिलेंगे। पूरे देश का सबसे ऊंचा बिंदु, सबसे ऊंचा माउंटेन आपको माउंट कारासिम्बी ही देखने को मिलेगा, जिसकी ऊंचाई 4,507 मीटर है। डेवलपमेंट के मामले में ये देश बेहद ही ज़्यादा कमज़ोर है, जिसके चलते दोस्तों यहाँ घरों में बिजली बेहद ही ज़्यादा कम समय के लिए पहुँच पाती है, और साथ ही यहाँ बिजली का सिर्फ आपको एक ही स्रोत देखने को मिलेगा, जो कि है दोस्तों
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉलेशन। इसी के चलते ही दोस्तों यहाँ पूरे देश में बिजली का काम चलता है, लेकिन बिजली यहाँ बहुत ही ज़्यादा कम समय आ पाती है और इसको दोस्तों ये प्रॉब्लम अपनी जल्दी ही दूर करनी पड़ेगी। सीधा सीधा कहूँ तो जैसा इंडिया 1960-70 के दशक में था, वैसी ज़िंदगी आज के दिन रवांडा के लोग जीते हैं। हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारे इलाकों की दोस्तों बिजली के काम को पूरा करने के लिए कॉन्गो गणराज्य की सहायता ली जाती है। नेचर ने वैसे इसे पूरी ब्यूटी बख्शी और नेचर इसकी ब्यूटी को मेंटेन रखने के लिए साल में 2 बार अच्छे से बारिश का मौसम भी लाता है। पहला यहाँ बारिश का दोस्तों मौसम होता है फरवरी से लेकर अप्रैल के मंथ तक, और उसके बाद बारिश का अच्छा खासा मौसम देखने को मिलता है नवंबर से लेकर जनवरी के या फिर दिसंबर के मंथ तक। इस दौरान कई सारे दोस्तों इलाके यहाँ पूरी तरह से पानी से भरे होते हैं। एक कानून आपको इस देश का पूरी तरह से इम्प्रेस करेगा। रवांडा एक ऐसा देश है जहां पर प्लास्टिक की बैग का इस्तेमाल करना पूरी तरह से गैर कानूनी है और इस देश ने दोस्तों 2008 से ही प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है ताकि इन्वायरमेंट को कोई भी हानि ना पहुंचे। ये बहुत ही अच्छी सोच है, आपको रवांडा में अक्सर ये चीज़ होती हुई देखने को मिल जाएगी। बात अगर दोस्तों थोड़ी हम इकॉनमी की करें तो आज के दिन रवांडा देश की नॉमिनल जीडीपी है सिर्फ 10.2 बिलियन US$, और इस तरीके से ये पूरी दुनिया की 139 नंबर की कंट्री बनती है जीडीपी के मामले में। ग्रोथ रेट वैसे इसकी 8.6% है। ग्रोथ रेट अच्छी इसलिए भी है क्योंकि बेहद ही छोटी जीडीपी को ये कंट्री मेंटेन करती है। लेकिन असली दोस्तों बात तो तभी हमें समझ में आएगी जब जीडीपी पर कैपिटा पता चलेगा। देश का जीडीपी पर कैपिटा है सिर्फ $825। बहुत ही ज़्यादा घटिया लेवल का दोस्तों ये आंकड़ा हमें देखने को मिला। इंडिया के मुकाबले भी दोस्तों यहाँ के लोग 5 गुना तक आपको ज़्यादा गरीब देखने को मिल जाएंगे। यकीनन ये बहुत ही ज़्यादा गरीब देश है। यहाँ के लोगों की इनकम दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज़ के लोगों के मुकाबले 60 से 70 गुना तक आपको कम देखने को मिलेगी। लेकिन इसके बाद भी एक आंकड़ा आपको काफ़ी चौंका सकता है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंक में ये कंट्री 38वें नंबर पर आती है, जो कि काफ़ी चौंकाने वाली बात है। इंडिया से भी बेटर है ये कंट्री इस मामले में। हालांकि अफ्रीकन कंट्री है, गरीब भी है, लेकिन सुनने में ये बात आई है कि दोस्तों पिछले 5 से 7 सालों में यहाँ क्राइम रेट बेहद ही कम हुए, जिसके चलते इसे अफ्रीका की एक सेफेस्ट कंट्री अब माना जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे सोलो ट्रैवलर्स भी हर साल पहुंचते हैं। लिटरेसी रेट भी इसका लगातार अच्छा हुआ और अब इसका लिटरेसी रेट 73.22% तक पहुंच चुका है, जिसमें मेल्स का लिटरेसी रेट 76.56% है तो फीमेल्स का है 69.39%। आने वाले समय में एक्सपर्ट्स का यह दावा है कि 2031 का साल आते आते यहाँ लिटरेसी रेट 97% को पार करेगा। अगर ऐसा होता है तो सही में ये इम्प्रेसिव काम होगा। पूरे देश की दोस्तों तकरीबन 18% आबादी ही आज के दिन शहरों में बसी है और पूरे देश की 82% ऐसी आबादी है जो यहाँ के दोस्तों टाउन्स में बसी है। रवांडा असल में दोस्तों एक बेहद ही ज़्यादा यंग लोगों का देश माना जाता है और यहाँ पूरे देश की आपको एवरेज एज देखने को मिलेगी सिर्फ 18 साल। यानी दोस्तों यहाँ बहुत ही ज़्यादा यंग लोग आपको देखने को मिलेंगे और बूढ़े लोगों की संख्या काफ़ी कम है। यंग है तो मतलब फ्यूचर इसका ब्राइट है, लोग फ्यूचर में इसको आगे ज़रूर लेकर जाएंगे। रवांडा दोस्तों पिछले कुछ समय से यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही अच्छे से बढ़ते बढ़ते 68.70 साल तक पहुँच चुकी है। यानी एक इंसान दोस्तों अब रवांडा में तकरीबन 68 साल तक जिंदा रहता है। लगातार दोस्तों पिछले 7 से 10 सालों में ना इसने हर क्षेत्र में बहुत ही अच्छे से सही में तरक्की की है। इंटरनेट की बात हो, हेल्थ की बात हो, एजुकेशन की बात हो, हर चीज़ में इसने बहुत अच्छी तरक्की की है। अगर मैं आपको कुछ साल पहले की बात बताऊँ, 2000 के आसपास के आंकड़े बताऊँ तो दोस्तों 2001 के साल में यहाँ की एवरेज एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी दोस्तों सिर्फ 49 साल की। सोचिए दोस्तों 20 सालों में इस देश ने 20 साल अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा ली है, तो तरक्की में ये आगे तो ज़रूर गया है। बात अगर थोड़ी फर्टिलिटी रेट की करें तो आज के दिन इस देश का फर्टिलिटी रेट है 4.0 बर्थ पर वुमेन, यानी एक महिला रवांडा में 4 बच्चों को एवरेज तौर पर जन्म देती है। यहाँ भी आंकड़ा बेहद ही इम्प्रेसिव हुआ है क्योंकि 2001 के साल में दोस्तों ये आंकड़ा था 7 बच्चों का। यहाँ दोस्तों हर चीज़ में ये कंट्री बहुत ही आगे बढ़ी है। एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि हर चीज़ में पिछले 10 सालों में जिस कंट्री ने परसेंटेज के हिसाब से सबसे अच्छे से डेवलप किया है खुद को, वो रवांडा है। तो दोस्तों रवांडा इस देश के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे मुझे कमेंट में बताइए अपनी राय। और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है तो अपना खुद का ही आपका चैनल है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।